गरीब आदमी 1 लाख रुपए का कर्जा होगा, भाई साहब आत्महत्या करने पे मजबूर कर देते हैं, बैंक मजबूर कर देता है। तो इन लोगों पर कोई एक्शन ही नहीं है। ईमानदार के लिए भाई साहब कोई लोन नहीं है, कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचारों के लिए दरवाजे बैंकों के भी खुले, सरकारों के लिए खुले, हमारे लिए कुछ नहीं है। 120% ब्याज भाई साहब, 120% साल का ब्याज, 5% रोज का। अगर ईमानदारी से भाई साहब काम धंधे होते, लोगों को लोन मिल रहे होते, तो आज गरीब आदमी 10% पे ब्याज पे पैसा लेके काम नहीं करता, 5% पे ब्याज पे पैसा लेके काम नहीं करता। हम लोगों गरीबों को क्या दे दिया? 10,000 रुपये रेडी पटरी वालों को। ओ भाई साहब 10,000 रुपये एक महीने का खर्चा ही है घर का। 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता। अगर आप अंडानी को इतना करोड़ों रुपये लोन दे, 1 करोड़ रुपया आप 20 आदमियों में बांटो ना, 1 आदमियों पे क्यों दे दिया आपने? तो नेचुरली बात है भाई साहब, वो तो कल को हाथ खड़े कर देंगे। हम भी विजय माल्या की तरह चल रहे हैं। हम लोग 1 लाख रुपए लोन बैंक से ले लेते हैं भाई साहब, किसी मजबूरी के कारण मैंने लोन नहीं चुकाया तो वो लोग मेरे ना घर पर नोटिस चिपका देते हैं, मेरे रिश्तेदारों के साथ बदतमीजी करते हैं, हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी। अब ये अंडानी इतने लाखों करोड़ों रुपए का जो घपला हो गया, ये सरकारों को नजर नहीं आ रहा कि इन पे CBI लगाओ, ED लगाओ, इन पे कोई एक्शन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, आने वाले टाइमों में ना आज वही आदमी राज कर सकता है जिसकी शोर्स, स्पोर्ट्स, मनी इज पावर। मैंने आपके इंटरव्यू में 3 चीजें बोली। अंग्रेज देश छोड़ कर गए थे, उन्होंने कहा देश 3 ही बंदे चला सकते हैं, शोर्स स्पोर्ट्स, मनी इज पावर। गरीब आदमी, अब हम लोग तो भाई साहब रोजगार पे लड़े या अंबानी पे लड़े या अडानी पे लड़े, हम लोग तो 2 टाइम की रोटी के लिए लड़ते रहते हैं कि 2 टाइम की रोटी कहाँ से आएगी। लोग कह रहे हैं अडानी जी का विरोध कर रहे हैं देश में लोग, अडानी जी ने तमाम लोगों को रोजगार दिया है। देखिए, अब मैं ये बार बार कहता हूँ, अगर वो रोजगार दिया तो इतना नुकसान कैसे हुआ उनको? इतना नुकसान किस चीज में हुआ? कौन सी जगह ऐसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ पे उनको नुकसान हुआ? तो कह रहे रिपोर्ट ही गलत थी ना। किस चीज की रिपोर्ट गलत थी? हिंडनबर्ग की साजिश के तहत आई है। भाई साहब अगर शायद हो तो उनको फांसी चढ़ा दो, आप फांसी चढ़ाओ ना, जो आपके खिलाफ गलत है तो आप क्यों नहीं फांसी चढ़ा? ऐसे ही मैंने आपके चैनल पे बोला था कि BBC फिल्म आई थी मोदी जी पे, उन पे बैन कर दिया, तो मेरे दिल में तमन्ना रह गई यार क्या सच्चाई थी। मेरी एक जोश था, मैं देखता कि यार जब अच्छाई दिखती है तो बुराई भी दिखनी चाहिए, और बुराई दिखाते हैं। अगर BBC ने गलत करा तो भाई साहब चैलेंज वर्ल्ड कोर्ट के अंदर इसका केस करते हैं और इनकी डिमांड करते हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे ऐसी टिप्पणी करी कैसे और गलत दिखाने की हिम्मत कैसे कर ली। तो ये चीजें राजनीतिक मुद्दे होते हैं। LIC SBI पे सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं जनता का पैसा लेकर अडानी जी गोल हो जाएंगे, जनता का पैसा डूब जाएगा। ऐसा है, देखो मैं इस चीज में समर्थन नहीं करूंगा। हो सकता है अडानी जी कहीं ना कहीं से, क्योंकि बड़ी ऊपरी लेवल पे बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ये बैंक का लोन या LIC का पैसा जमा करवा भी दे। वो जमा वो नहीं करवाएंगे, वो हमारी 100 अपनी जनता है, 140 करोड़ जनता है, बस ये होगा कि 10-20 रुपए टैक्स हर चीज़ पे बढ़ जाएगा और वो पैसा निकलना हमारी जेब में सही है। बर्बाद बड़ा आदमी होता है, मरता हर टाइम गरीब आदमी है भाई साहब। ये आप आज मेरे से कोरे कागज पे लिखा लो, आप जितना मर्जी घपले कर लो, ये ना आज हम रात को क्या सब्जी खाई है सुबह भूल जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे, चलो जी सारी चीज़ें मुद्दे बन गए, उन्होंने ऐसा कर लिया। गरीब आदमी 1 लाख रुपए का कर्जा होगा, भाई साहब आत्महत्या करने पे मजबूर कर देते हैं बैंक, उनको बैंक मजबूर कर देता है। तो इन लोगों पर कोई एक्शन ही नहीं है। लोग आरोप लगा रहे हैं मोदी जी मिले हुए हैं। देखिए, अगर आरोप लगा रहे हैं ये तो खैर मैं नहीं कह सकता। अब ये तो जब सरकार का हाथ है इसमें, क्योंकि जिस तरह से लोन दिया गया है इस पूरे मामले में, अडानी जी को एयरपोर्ट दिया गया, पोर्ट दिया गया, तेल दिया गया, कोयला दिया गया। देखो, ये तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ सरकार के। अगर आप एक गरीब आदमी को लोन लेने में इतना टाइम लगता है कि वो दुनिया भर के कागज लाओ, भाई साहब 10% पे गरीब आदमी इतने शौकार है जो ब्याजों पे पैसा देते हैं, 120% का ब्याज भर भर के मर जाता आदमी, उसके साथ इतनी बदतमीजी लोग करते हैं, इतना करप्शन है। मतलब हिंदुस्तान, ईमानदार के लिए भाई साहब कोई लोन नहीं है, कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचारों के लिए दरवाजे बैंकों के भी खुले, सरकारों के लिए खुले, हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ 24 में मुद्दा बनेगा ये अडानी जी। देखिए, मुद्दा जरूर बनेगा भाई साहब, डेफिनेटली। मैं ये तो नहीं कहता कि सरकार गिरेगी या सरकार कांग्रेस का, मगर इस बार भाई साहब कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर चाहिए, क्योंकि मैं भी इस चीज़ के बहुत ज़्यादा आ गया हूँ। वजह सब तो ठीक चल रहा है ना, देश में सब बढ़िया चल रहा है, बदलाव क्यों चाहेंगे? भाई साहब ऐसा है, बदलाव आप कितने पढ़े लिखे हैं यार, आपको मीडिया को रोड पे आना पड़ेगा, मीडिया को रोड पे आना, मीडिया रोड पे आके लोगों से सवाल जवाब। आप तो सवाल कर रही है, आप तो सवाल कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब थोड़े दिन में भाई साहब बड़े बड़े चैनल भी रोड पे आ जाएंगे, इनके छोले चने बिक चुके हैं। मैं सही बताऊं, इनका TV चैनल सब बंद हो चुके हैं,
ये तो दिखाते ही कुछ नहीं है, असली बातें तो आप लोग दिखाते हो। हम लोग मैंने सुधीर चौधरी को फ़ोन करा था, भाई साहब मैंने ऐसे ब्याज के चक्कर में फंस गया हूँ, लोग से कर्जा लिया था मैंने, लॉकडाउन में लग गया था तो उसमें किराया किसी ने लिया, किसी ने माफ़ करा, उसके ऊपर जीएसटी भी 18% थी। मैंने 20-25 लाख रुपए लेके वो मार्च में दुकान ली, अप्रैल में लॉकडाउन लग गया, उसके भाई साहब इतना कर्जे के नीचे आ गया। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, कह रहा आप डिफ़ॉल्टर हो गए जी, हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बच्चों को उठा लाएंगे, आपके ऊपर केस करेंगे। 138 का केस कर दिया भाई साहब, चेक बाउंस कर दिए, देने 50,000 है, 5 लाख के चेक बना दिए। ऐसे तो वो हिंदुस्तान के अंदर करप्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं एक्शन लेती है। कोई आरबीआई का उनके पास लाइसेंस नहीं है। 120% ब्याज भाई साहब, 120% साल का ब्याज, 5% रोज का। अगर ईमानदारी से भाई साहब काम धंधे होते, लोगों को लोन मिल रहे होते, तो आज गरीब आदमी 10% पे ब्याज पे पैसा लेके काम नहीं करता, 5% पे ब्याज पे पैसा लेके काम नहीं करता। हम लोगों गरीबों को क्या दे दिया, 10,000 रुपये रेडी पटरी वालों को। ओ भाई साहब 10,000 रुपये एक महीने का खर्चा ही है घर का, 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता। अगर आप अंडानी को इतना करोड़ों रुपए लोन दे, 1 करोड़ रुपया आप 20 आदमियों में बांटो ना, एक आदमियों में क्यों दे दिया आपने? तो नेचुरली बात है भाई साहब, वो तो कल को हाथ खड़ा कर देंगे, हम भी विजय माल्या की तरह चल रहे हैं।